कांग्रेस ने जिस प्रकार से सदैव डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, इतिहास गवाह है, उनका मजाक बनाया गया, उनको तिरस्कृत किया गया और कांग्रेस से अपमानित होने के कारण, ह्यूमिलेट होने के कारण, प्रताड़ित होने के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस की सोच हमेशा अंबेडकर विरोधी रही है। कांग्रेस हमेशा अंबेडकर जी को जो उनका ड्यू था उससे पीछे उनको करती रही। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कांग्रेस से ये मांग करते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जो अपमान कांग्रेस के लगातार करती रही, उसके लिए वो बिना शर्त माफी मांगे। जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि सामान्यतः जब केंद्रीय मंत्रिमंडल से कोई मंत्री इस्तीफा देता तो सदन में उसको मौका दिया जाता है अपने बात कहने का, लेकिन बाबा साहब को पार्लियामेंट के अंदर बोलने नहीं दिया गया। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो इस्तीफा दिया, जो त्यागपत्र में जो लिखा था, उस सच को भी लोगों के सामने नहीं दिया गया और एक भी संसदीय कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया। मुझे कानून मंत्रालय दिया गया, मगर ईमानदारी से काम नहीं करने दिया गया। मुझे हिंदू कोड बिल के कार्य को पूरा नहीं करने दिया गया। केवल मुसलमानों की चिंता की गई, लेकिन एससी और एसटी को उचित संरक्षण प्रदान किया गया। उचित संरक्षण प्रदान नहीं किया गया। प्रधानमंत्री का सारा ध्यान मुस्लिम समुदाय के प्रति समर्पित रहता है। मुसलमानों को दिए जा रहे संरक्षण में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या देश में केवल मुसलमानों को ही सुरक्षा की आवश्यकता है? और ये उनके पत्र के अंश हैं। मैं कांग्रेस से को चुनौती देता हूं कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने इस्तीफे में जो लिखा, उस पर उनको क्या कहना है? वो इसको क्यों छुपाते रहे? इसको जन सामान्य तक क्यों नहीं पहुंचने दिया गया? और हमारा ये मानना है कि अगर बाबा साहब अंबेडकर उस समय सदन में बोलते, त्यागपत्र देने के बाद, और ये उनका त्यागपत्र जन सामान्य के सामने आता, तो साथियों नेहरू जी की पगड़ी उछल जाती। कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ जाता। और पंडित नेहरू ने, आपको मैं बताना चाहता हूं कि बीएस राय को लिखे पत्र में क्या कहा कि अंबेडकर के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस आज किस मुंह से बाबा भीमराव की विरासत के नाम पर लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश करती है? मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य तक नहीं बनने दिया। आज प्रेम दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने 1952 और 1954 के उपचुनाव में,
आप जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ नेहरू जी ने चुनाव प्रचार किया था और उन्हें हरवाने में मुख्य भूमिका अदा की थी। लेकिन इतना ही नहीं, 52 और 54 में उपचुनाव में हरवाया, नेहरू जी ने उनके खिलाफ प्रचार किया और जो लोग जीते उनको कभी बाबा भीमराव अंबेडकर को ना भारत रत्न दिया, ना कभी पद्म विभूषण दिया, ना पद्म श्री दिया। जब कोई बड़ा नेता जाता है तो उनकी स्मृतियां जो हैं वो संजोई जाती हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि ना तो स्मृतियां बनाई गई, ना किसी को अनुमति दी गई और यहां तक कि उनको पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में बाबा साहब का नाम हमेशा के लिए गुम हो जाए, इसका कांग्रेस ने हमेशा प्रयास किया। साथियों, आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूं। अभी कांग्रेस पार्टी के एक महामंत्री जो बेहद करीब है राहुल गांधी के, जब संसद में धक्का मुक्की हुई तो उन्होंने कहा कि ये बाबा साहब की विरासत का संघर्ष है और हमें गर्व है कि हम ये संघर्ष कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है, सांसद गिरा दिए गए, उनको चोटें आ गई, उसमें एक वृद्ध सांसद भी थे जिनको टाके तक आए और एफआईआर लॉन्च हुई राहुल गांधी के खिलाफ। ये कैसी विरासत की बात कर रहे हैं? ये एक अपराध करके और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेके क्या कांग्रेस इसको सिर्फ एक हथकंडा बनाकर अपने पक्ष में इस्तेमाल नहीं कर रही? हमारा कहना है कि बाबा साहब की विरासत को अगर संजोने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मऊ में उनका जन्म स्थान है, सुंदरलाल पटवा वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनकी स्मृति चिन्ह, उनकी स्मृति में वहां पर एक स्मृति स्थल बनाया और जिसका उद्घाटन स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। उसके बाद अंबेडकर सेंटर, चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये जगह आवंटित की और कांग्रेस ने अपने शासनकाल में, और कांग्रेस लगातार ये कोशिश करती रही कि अंबेडकर भवन ना बने। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पहले दिन ही आदेश दिए कि अंबेडकर भवन तुरंत बनाया जाना चाहिए और एक भव्य अंबेडकर भवन जनपद पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगुवाई में मोदी जी के आशीर्वाद से तैयार हुआ। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि लंदन में जहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर रहा करते थे, उस स्थान को भी भारत सरकार ने खरीदा और खरीदकर उसको भी स्मृति स्थल के रूप में स्थापित किया, जहां पर पूरे विश्व से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ उनका दिल्ली में निवास था जहां निर्वाण हुआ बाबा साहब का, और उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने उसको भी स्मृति स्थल में, जो विधानसभा के सामने अलीपुर रोड पे, वो स्थापित किया। उसके अलावा नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई में चैत्य भूमि, यानी कि ये तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किए गए और बाबा साहब को पूरा सम्मान मिले। बाबा साहब पूरी तरह से हमारे मार्गदर्शक, हमारे पथ हमें दिखाने वाले,
और बाबा भीमराव अंबेडकर की जो दिया हुआ संविधान है उसके प्रति अगर सम्मान किसी पार्टी ने सही मायनों में, भारत रत्न तक तो मैंने जैसा कहा कांग्रेस ने उनको नहीं दिया, और उनको कितने वर्षों बाद, 4 दशक के बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से देश में सरकार चल रही थी। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो देश के अंदर कांग्रेस ने किया क्या, कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार के नाम से सैकड़ों हजारों जगहों पर सड़कों के नाम, तमाम स्थानों के नाम, अस्पतालों के नाम, जितने भी स्मारक बने, अभी पीछे कुछ वर्ष पहले कार्टून भी आया था, और वो कार्टून था जंगल सफारी का, एक बच्चा खड़ा है अपने पिता के साथ, और उन्होंने उस पर जो है गांधी परिवार से किसी के नाम पर जंगल सफारी रखा गया। तो बच्चे ने अपने पापा से कहा कि इस देश में क्या इस परिवार के अलावा कोई और नहीं है क्या? और पिता जो है वो सोच रहा है, यानी छोटा सा बच्चा भी इस बात को सोच रहा है कि ये पूरा देश एक परिवार से ही चलता है, जैसे दुनिया सोचती है जैसे पूरे देश में गांधी ही है, नेहरू है, इंदिरा गांधी है, संजय गांधी है, राजीव गांधी है। तो ये जो पूरी सोच है, और आपको एक इतिहास की बात और बताना चाहता हूं कि माउंटबेटन, एडविना माउंटबेटन को जब पत्र लिखा नेहरू जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रिजाइन करने के बाद, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अंबेडकर मंत्रिमंडल से निकल गया। जो खुशियां मनाते हैं, और डॉक्टर साहब ने जब इस्तीफा दिया तो वो प्रताड़ित महसूस कर रहे थे, अपमानित महसूस कर रहे थे, वो बहुत दुखी थे, वो बहुत एक प्रकार से अपने साथ दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा था। यानी कि नेहरू चूंकि बहुत पावरफुल थे, उन्होंने उनकी पीड़ा को, उनको पीड़ित किया, उनको प्रताड़ित किया, उनके मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए कि उन्होंने उस सारी व्यवस्था में, उस सारे वातावरण में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। उनका त्याग पत्र भी छुपा लिया गया, जन सामान्य के सामने नहीं आने दिया, और स्वयं पत्र लिखकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे कि ये निकल गया, बहुत बढ़िया हो गया। ये कैसे आज बाबा साहब के सम्मान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हमेशा तिरस्कार किया, जिन्होंने हमेशा उनको प्रताड़ित किया, उनका नाम मिटाने की कोशिश की, कभी उन्हें किसी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित नहीं किया, कभी उनके कोई एक भी वो बता दे कि उन्होंने उनकी स्मृति स्थल बनाया हो, और आज ढोंग कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। कांग्रेस को इस बदसलूकी पर माफी मांगनी चाहिए। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर आदरणीय देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर, एडिट करके उसका एक भाग, यानी पूरे बयान में से एक भाग निकाल के जिस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुप्रयास किया जा रहा है मुद्दा बनाने का, ये बहुत शर्म की बात है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस जो है, मैं कांग्रेस को बताना चाहता हूं, उसकी दाल नहीं गलेगी इससे। इस ढोंग से कांग्रेस की दाल नहीं गलेगी। और इसके साथ साथ कांग्रेस बताए कि जिस पहले प्रचार किया उनके खिलाफ चुनाव में, फिर जो जीता नारायण सडोबा, उनको 1970 में पद्म भूषण दिया गया, सम्मानित किया गया। यानी कि आपका कितना लंबा उनके साथ एसोसिएशन है कि आप 1970 में उनको पद्म भूषण से सम्मानित कर रहे हैं, और बाबा भीमराव अंबेडकर जी को कोई सम्मान ही नहीं दिया आपने।
उनको हराने वालों को आप सम्मानित कर रहे हैं। ये कांग्रेस की हकीकत है। साथियों, मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो काला चिट्ठा है बाबा साहब के खिलाफ नफरती सोच का, इस पर हम देश की जनता को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस ने जो देश का विभाजन किया, बाबा साहब विभाजन के पक्ष में नहीं थे। मैं और एक बात बताना चाहता हूं आपको कि 370 थोपने के पक्ष में भी नहीं थे, और क्योंकि 370 जब थोपी गई जम्मू कश्मीर में तो बाबा साहब ने उसके पक्ष में रहने से इनकार कर दिया, और तभी तो 370 लगाकर वहां के वाल्मीकि समाज के साथ अन्याय किया गया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में रहने वाले वाल्मीकि समाज के वोटिंग राइट छीन लिए बाबा साहब के विरोध के बावजूद। कांग्रेस ने हमेशा देश के दलितों के साथ इसी तरह का धोखा किया है जैसा बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के साथ किया है। बाबा भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हराने की कोशिश की, बाबा भीमराव अंबेडकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, उनको मानसिक रूप से पीड़ा दी गई, और आज उनकी विरासत का ढोंग करते हो। बाबा साहब के पीठ में हमेशा वार करने वाले लोग आज बाबा साहब की पीठ के पीछे छुपकर अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी कांग्रेस को। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं, गांधी परिवार और कांग्रेस, इनको कभी गांधी परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ध्रुव विरोधियों को भी सम्मान दिया है। उनको भी जहां मौका मिला, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनका पूरा आदर और सम्मान किया है। ये हमारी पार्टी की परिपाटी है। लेकिन कांग्रेस में तो एक परिवार से बाहर कुछ है ही नहीं। एक परिवार ही सब कुछ करेगा, एक परिवार ही। अरे कांग्रेस ने तो ना तो सरदार पटेल के साथ और ना ही डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के साथ ही न्याय किया। 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु हुई थी, लेकिन उनको भारत रत्न कब मिला? 42 साल बाद, जब कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार सत्ता में नहीं था। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद 1959 में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनको सम्मान कब मिला? 1991-92 में, जब गांधी परिवार, क्योंकि ये दोनों देश के बड़े नेता लाखों करोड़ों लोगों की, जिन पर उनके मार्गदर्शन में पर आज भी विश्वास करते हैं, पर वो चूंकि कांग्रेस के नेता नेहरू जी के विरोधी थे, उनकी नीतियों के से बिल्कुल सहमत नहीं थे, इसलिए कांग्रेस ने उनको सम्मानित तक नहीं किया। हमारा कहना है कि कुल मिलाकर के राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी द्वारा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया, उस तमगा उनके माथे पे लिखा हुआ है राहुल गांधी के यहां, कि ये उस पार्टी के नेता हैं, उस परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने